वॉइस क्लियर है? वॉइस तेजी से बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? आशुतोष वॉइस क्लियर है? मैसेज गया था आशुतोष, वॉइस क्लियर है? एक बार तेजी से बताइए, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? वॉइस। कमेंट करें, वॉइस क्लियर है? इस ओके। ओके ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार पुनः रिवीजन करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स पर, ठीक है? नंबर ऑफ टेंजेंट्स पर पुनः रिवीजन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द टू सर्कल, ठीक है? एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन। एक बार पूरा तेजी से रिवीजन करेंगे, ठीक है? कंडीशन रखेंगे, यहाँ पर इसका सेट देखेंगे, फिगर, फिगर, ठीक है? उसके बाद इसका जो टचिंग पॉइंट, टचिंग कंडीशन है सर्कल फिगर का, आपको यहाँ पर लिख देते हैं टचिंग कंडीशन। ओके। अब यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टेंजेंट होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है? ओके। पहला कंडीशन अगर इफ एनी, ठीक है? इफ C1 C2 ग्रेटर देन R1 एंड R2, R1 R2 क्या है? दो सर्कल है, उनकी आपका त्रिज्याएं हैं, और C1 C2 क्या है? आपकी दोनों सर्कलों की सेंटर है, ठीक है? दोनों सर्कल का सेंटर, C1 आपका फर्स्ट सर्कल का सेंटर है और C2 आपका सेकंड सर्कल का सेंटर है। R1 आपका फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, रेडियस है, और R2 आपका R2 जो है आपका सेकंड का रेडियस है। तो आपका फिगर जो बेस का होगा आपका, इस कंडीशन, जब ये कंडीशन होगी आपकी, तो फिगर जो होंगे ना तो टच करेंगे ना तो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है? आपका फिगर जो होगा इसका इस टाइप का फिगर होगा। ये आपका नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होंगी? चार होंगी, ठीक है? ये आप यहाँ लिख सकते हैं टचिंग पॉइंट में, टचिंग कंडीशन में लिख सकते हैं डू नॉट टच, डू नॉट टच, डू नॉट टच, ठीक है? और नंबर ऑफ टेंजेंट इस सिचुएशन में कितने होंगे? फोर होंगे, वन टू थ्री फोर, ठीक है? आपका इसमें दो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा और दो आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे? फोर होंगे। ओके, पहला कंडीशन है आपका, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अगर बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की, यदि C1 C2, C1 C2 इक्वल आपका R1 R1 सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपका होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 होगा, यहाँ पर भी आपका R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ओके, केंद्रों के बीच की दूरी, बात ध्यान समझिएगा, जब केंद्रों के बीच की दूरी आपका C1 है, ये C1 है, आपका ये C2 है, इसकी रेडियस आपका R1 होगा, अब ये आपका R2 है, ठीक है? केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, त्रिज्याओं के योग के, त्रिज्याओं के योग के बराबर होगा। जब बराबर होगा तो आपका जो आपका सर्कल होंगे, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है? दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे आपका दो होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि बोथ सर्किल आर टच, बोथ सर्किल आर
टच एक्सटर्नली, ठीक है, बोथ सर्कल टच टू ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली टच करेंगे। ये आपका टचिंग कंडीशन है कि आपका सर्कल को इस तरह से, ये आपका कंडीशन जानना जरूरी, ये वाला जो कंडीशन है जानना जरूरी है, क्योंकि आपका कंडीशन ये भी कंडीशन देता है कि दोनों सर्कल टच करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच करते हैं। तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा किस सिचुएशन में 3 होगा, कितने होंगे 3 होंगे। ये आपका जो आपका एक कॉमन होगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका, इफ R1 minus R2 lesser than C1 C2 lesser than C1 C2 lesser than R1 plus R2 R1 plus R2, that means केंद्रों के बीच की दूरी जो हो त्रिज्याओं के अंतर से बड़ा हो, त्रिज्याओं के अंतर से बड़ा हो, और आपका जो त्रिज्याओं के योग से छोटा हो, तो इस सिचुएशन में आपका दोनों सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इसका जो आपका फिगर होगा, ठीक है, ये फिगर होगा आपका, दोनों सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। उस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ टेंजेंट होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, दो होंगे। उस सिचुएशन में नंबर ऑफ टेंजेंट दो होंगे, ठीक है, आपका ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका रेडियस आपका इसका R1 है, इसकी रेडियस जो होगी आपकी R2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन जो आएगा, इफ R1 माइनस R2 लेसर देन C1 C2, केंद्रों की बीच की दूरी, केंद्रों की बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से क्या हो, कम हो, ठीक है, ये अब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से अधिक हो, और आपका त्रिज्याओं के योग से कम हो, इस सिचुएशन में दोनों सर्कल क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और आप यहाँ लिख सकते हैं बोथ सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, बोथ सर्कल सर्कल इंटरसेक्ट, बोथ सर्कल इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, दो, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, दो। बात समझ में आ रहा है, ओके भी करते रहेंगे, ठीक है, ओके भी करते रहेंगे आप लोग। फोर्थ पॉइंट को बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है, इसको इग्नोर ना करिएगा आप लोग। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या, इफ C1 C2 इक्वल R1 माइनस R2, दैट मीन्स केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में जो होगा आपका सर्कल क्या कर इंटरनली टच करेंगे, सर्कल जो होगा उस सिचुएशन में इंटरनली टच करेंगे। ये आपका C1 हो गया, ये C2, ठीक है, ये R1 है, R2 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है, R1। बात समझे, इस सिचुएशन में दोनों सर्कल क्या करेंगे, टच करेंगे। जब टच करेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ टेंजेंट होगा 1 होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं टचिंग कंडीशन में कि बोथ सर्कल टचिंग, बोथ सर्कल टच, बोथ सर्कल टच टू ईच अदर, एक दूसरे को टच करेंगे इंटरनली, इंटरनली, ठीक है, और नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 1, नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होगा। लास्ट कंडीशन, ठीक है, लास्ट कंडीशन देखते हैं, लास्ट कंडीशन आपका हो जाएगा C1 C2 लेसर देन R1 माइनस R2, दैट मींस केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से कम हो, तो इस सिचुएशन में जो सर्कल का फिगर बनेगा आपका, आपका इंटरनली बनेगा, बट लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। लिख सकते हैं कि सर्कल नाइदर टच, सर्कल सर्कल नाइदर टच, सर्कल नाइदर टच each other, each other nor intersect, nor intersect, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हैं, 0, एक भी नंबर ऑफ टेंजेंट नहीं होगा, ठीक है, ओके। ये आपका
नंबर ऑफ टेंजेंट का कंडीशन हो गया, ठीक है। ये आपका 5 कंडीशन है, ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड। बस समझ आ गया, ये आपका 5 कंडीशन, ठीक है। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अगर नोट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, क्या अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो आपका पी बाई क्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, फिर उसके बाद अदर क्वेश्चन भी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसका। द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द number of common, find the number of common tangent, find the number of common tangent to the circle, to the circle, to the circle, सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x प्लस 4y, प्लस 4y माइनस का 4 इक्वल 0, इक्वल 0, एंड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x, माइनस का 8x माइनस का 4y माइनस का 16 इक्वल 0, माइनस का 16 प्लस का 16 है, प्लस का 16 है इक्वल 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंडीशन को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपका इसका सेंटर और रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, रेडियस और फाइंड, रेडियस और सेंटर, इसका आपका सेंटर क्या होगा, सेंटर, सेंटर आपका हो जाएगा 1 कामा माइनस का 2, 1 कामा माइनस का 2 हो जाएगा, 1 कामा माइनस का 2 हो जाएगा। और इसकी रेडियस जो होगा इसको C1 ले लेते हैं, इसको हम C1 ले लेते हैं, ये C1 है आपका, R1 जो होगा आपका रेडियस, ठीक है। रेडियस आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 9 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, रेडियस इसकी 3 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। इसका जो सेंटर निकालेंगे, इसका सेंटर जो होगा C1, C1 आपका क्या हो जाएगा 4 कामा 2, 4 कामा 2 होगा। और आपका रेडियस जो होगा आपका इसका, रेडियस R2, रेडियस R2 होगा आपका 2 होगा, कितना होगा 2 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, C1 C2 निकाली, C1 C1 C2 निकालेंगे तो आपका कितना है, C1 C2 जब निकालेंगे आपका, तो आपका हो जाएगा केंद्रों के बीच की डिस्टेंस, सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द दो बोथ सेंटर, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, और ये 4 16 हो जाएगा, 25 5 आ जाएगा, ठीक है। R1 प्लस R2 देखते हैं, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 भी 5 आ रहा है, दैट मींस C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2। दैट मींस ये क्या होगा, ये कंडीशन जो होगा होता है आपका, ये कंडीशन दोनों सर्किल क्या करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे। ये इस कंडीशन, जब ये कंडीशन आएगा तो ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करेंगे, तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे 3 होंगे, कितने होंगे, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे 3। ओके, हो गया, हाँ हो गया, बात समझ में आ गया जी, 3 होगा। अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। चले, ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और छोटा क्वेश्चन, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द नंबर ऑफ
number of common tangent, find the number of common tangent to the circle, to the circle, सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y माइनस का 24 इक्वल ओके। ओके ठीक है, ठीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 8y प्लस 24। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे कंडीशन, पहला कंडीशन करेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे इसका। सेंटर आपका हो जाएगा, सेंटर C1 जो होगा आपका 0 0 और R1 होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका सेंटर निकालिए, आपका हो जाएगा सेंटर C2 3,4। ठीक है, रेडियस निकाल सकते हैं R2 7 7 होगा ना। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं पहले C1 C2। ठीक है, C1 C2 देख लेते हैं, क्या देखो 5। ओके 5 आ रहा है। और R1 माइनस R2 देख लेते हैं। R1 प्लस R2 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2 देखेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा, और R1 माइनस R2 देखेंगे तो 5 होगा। तो ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन तो अप्लाई नहीं होगा। दैट मींस ये क्या होगा, दैट मींस C1 C2 लेसर देन C1 C2 लेसर देन R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 करिए, यहाँ पर R1 माइनस R2 भी करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 7 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि C1 C2 इक्वल क्या होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 होगा। दैट मीन्स ये जब सिचुएशन होगा तो आपका सर्कल जो बनेगा इस टाइप का, ये आपका सर्कल हो गया। ये इंटरनली क्या करेंगे, टच करेंगे। इंटरनली जब टच करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होगा आपका 1, नंबर ऑफ टेंजेंट का नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा 1। ओके करिए, ओके करिए, हाँ। R1 माइनस R2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। जो आपका होगा केंद्रों के बीच की दूरी होगी त्रिज्याओं के अंतर की क्या होगी, इक्वल होगी। गले में हो गया, हाँ ओके। चलिए एक नए क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी 2021 और पीजीटी 2016 और आईआईटी वालों ने पूछा। आईआईटी वालों ने पूछा जब क्वेश्चन आपका आईआईटी 1993 में पूछा, उसके बाद शिक्षा चयन माध्यमिक बोर्ड वालों ने पूछने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपका पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में 2016 में पूछा गया, उसके बाद टीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है इफ द टू सर्कल, इफ द टू सर्कल, दो सर्कल है आपका। ठीक है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस है वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल आपका है, इक्वल आर स्क्वायर। ठीक, एंड 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 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2y
माइनस का प्लस है 8 प्लस 8 इक्वल 0। इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट इन टू इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन कंडीशन पूछा है, कंडीशन है आपको, पहला ऑप्शन है आपका -2 लेसर देन आर लेसर देन 8। बी ऑप्शन आपका है 8 लेसर देन आर लेसर देन 2। सी ऑप्शन आपका 2 लेसर देन आर लेसर देन 8। और डी ऑप्शन आपका नन, डी आपका ऑप्शन नन। ठीक है, आंसर दीजिए। तेजी से आंसर दीजिए। ऑप्शन दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम C1 C2 निकालेंगे। ठीक है, C1 C2 निकालेंगे। आपका फर्स्ट है आपका सर्कल है, फर्स्ट सर्कल के लिए C1 निकालेंगे। ठीक है, तो C1 जो आपका होगा, C1 आपका हो जाएगा 1,3। ठीक है, R1 जो होगा आपका R हो जाएगा। और C2 जब निकालेंगे, C2 C2 सेकेंड सर्कल के लिए आपका सेंटर होगा, क्या होगा 4,-1, 4,-1। ठीक है, 4,-1। और R2 जब निकालेंगे, R2 R2 आपका आएगा 3 आएगा। ठीक, R2 कितना आएगा 3 आएगा। ओके, बस में आ गया। R2 जो होगा रेडियस होगी आपकी इसकी 3 होगी, क्योंकि आपका ये 4 हो गया, 16 हो गया +1 और आपका -8 करेंगे। ठीक है, 9 आएगा, 9 का रूट 3। आप यहाँ पे देख लेते हैं, करेक्ट इंटरसेक्ट करा बोथ सर्कल, या कंडीशन जो आपको होगा बोथ सर्कल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट जब करा है तो कंडीशन क्या होता है, R1 -R2 लेसर देन C1 C2 लेसर देन R1 +R2, ये कंडीशन होता है जब इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका R1 -R2 हो जाएगा, R1 माइनस R माइनस होगा और 3 हो जाएगा। और लेसर देन आपका हो जाएगा 5। केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी आपकी C1 C2 निकालेंगे तो आपका 5 आएगा। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा इसका बीच का 5 आएगा। और यहाँ से हो जाएगा ये R1 R होगा +3 हो जाएगा, क्योंकि R1 R है और R2 3 है। ओके, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपको जब सॉल्व करेंगे इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा R1 R +3 लेसर देन 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5। ठीक, सिंपल है, आर ग्रेटर देन 2, आर ग्रेटर देन 2, एक कंडीशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या R-3 लेसर देन 5 है। ठीक है, तो आपका जब मार्क को ओपन करते हैं तो आपको हो जाएगा -5 लेसर देन R-3 लेसर देन 5। ओके, आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका -2 हो जाएगा लेसर देन R लेसर देन 8, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका सेकंड कंडीशन। दोनों कंडीशन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों कंडीशन को रियल लाइन पर ड्रा करते हैं, आपका -∞ हो जाएगा, ये आपका +∞ हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा -2 और ये आपका 2 होगा और 8 होगा। ओके, कह रहा है कि आपका -2 से बड़ा, आर का मान जो होगा आपका -2 से बड़ा होगा, आर की जो वैल्यू होगी -2 से बड़ी, ये आपका कंडीशन हो गया। ये क्या है कि जो आपका ये वाला कंडीशन देखिए, आर का मान जो होगा 2 से बड़ा होगा, ये भी कह रहा है कि आर का मान 2 से बड़ा होगा, ये वाला कंडीशन होगा। ठीक है, और आर का मान 8 से छोटा होगा, ये वाला कंडीशन होगा। जो कॉमन है आपका वही आपका क्या है इसका कंडीशन, तो कंडीशन हो जाएगा आपका 2 लेसर देन आर लेसर देन 8, ये आपका आंसर। ओके, हाँ ओके करिए, तेजी से नोट हो गया तो ओके करिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कर लेते हैं तेजी से। ओके करिए।
आप सभी लोग ओके करेंगे? हाँ, चलिए क्वेश्चन है आपका, टू सर्कल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कराएंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। टू सर्कल, नए टाइप का क्वेश्चन है, टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है इक्वल ए एक्स है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, और सी जो है आपका करा है, सी पॉजिटिव है, यहाँ पर सी करा है, सी ग्रेटर देन जीरो, टच ईच अदर, टच अदर, एक दूसरे को टच करते हैं, इफ कंडीशन क्या होगा तब, कंडीशन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है मॉड ए इक्वल सी है, बी ऑप्शन है आपका टू मॉड ए इक्वल सी है, सी ऑप्शन है आपका ए इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू सी है, और आपका डी ऑप्शन जो है आपका ए इक्वल मॉड ए इक्वल है, मॉड ए इक्वल टू सी, मॉड ए इक्वल टू सी। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए तेजी से, क्वेश्चन को हम पुनः एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि टू सर्कल, सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए एक्स, एंड दूसरा सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल सी, जहां पर सी करा है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, टच ईच अदर एक दूसरे को, इफ तब क्या होगा, आंसर दीजिए। नए टाइप का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये नए टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा अच्छे से, आंसर दीजिए विदाउट लेट किए हुए, ठीक है। आंसर दीजिए, आप सभी लोग आंसर देंगे। चलिए देखिए, अगर आंसर नहीं देना है तो तभी देखिए, ओके जो भी हो, ओके ध्यान से आपका होगा, इन लोग का आंसर आया है अभी तक, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो। इसमें फर्स्ट आपका सीवन क्या होगा, सीवन, सीवन जो होगा आपका माइनस है कामा जीरो होगा, हाँ sorry, आपका सर्कल है, सर्कल लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा इक्वल जीरो, ठीक है, चलिए, तो आपका सीवन जो होगा आपके यहाँ से, सीवन जो होगा आपका ए बाई टू कामा जीरो टाइप होगा, आर वन जो होगा आपका आर वन, ठीक है, आर वन जो होगा आपका इसका रेडियस, ठीक है, जब इसका रेडियस निकालेंगे, ठीक है, तो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर बाई फोर होगा, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा स्मार्ट ए बाई, इस टाइप का होगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस, जब अंडर रूट की क्वांटिटी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, तो आपका हो जाएगा, ठीक है, स्मार्ट ए बाई टू हो जाएगा, अंडर रूट की क्वांटिटी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, अंडर रूट की क्वांटिटी हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, तो आपका जब रेडियस निकालते हैं, इसका जब रेडियस हमें दिखा दे रहे हैं आपको, रेडियस जब निकालेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बाई फोर होगा प्लस दैट मीन्स ये आपका क्या होगा पूरा एक पॉजिटिव है ना, जब ओपन अंडर रूट से बाहर होता है तो आपको मार्क के साथ होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? ये कंडीशन अंडर रूट क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इस कंडीशन सी वन निकालिए, सी टू निकालिए, यहाँ पर सी टू जो होगा आपका इसके लिए, ठीक है, जीरो जीरो हो जाएगा, और आपका आर वन जो आर टू होगा तरह की टच करा है, क्या करा है टच करा है, जब टच करा है बोथ सर्कल ईच अदर, जब टच करा तो कंडीशन क्या होता है सी वन सी टू आर वन प्लस आर टू, राजी आर वन प्लस आर टू, ठीक, सी वन सी टू क्या होगा आपका, सी वन सी टू निकालिए तो आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मान लो होगा ए स्क्वायर बाई अंडर रूट को हटाएंगे, ठीक है, अंडर रूट को हटाएंगे ए स्क्वायर बाई फोर होगा, ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा इक्वल आपका हो जाएगा
ये आपका प्लस माइनस के साथ में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मार्ट ए बाई टू प्लस आर टू क्या सी का होल स्क्वायर होगा ये चीज, ठीक है। ये आपको हो जाएगा मार्ट ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 4 क्योंकि दोनों पार्शियल है, प्लस प्लस हो जाएगा आपका ए सी लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा मार्ट ए सी और आपका प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, एक कैंसिल हुआ आपका, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से दिस इंप्लाइज है आपका 0 इक्वल मार्ट ए सी सी प्लस सी स्क्वायर, सी कॉमन कर सकते हैं तो ये आपको हो जाएगा ए सी होगा और मार्ट ए प्लस दिस इंप्लाइज है, ठीक है। जो सी की वैल्यू होगी ए की वैल्यू होगी मार्ट ए प्लस सी इक्वल 0 होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस होगा, ये आपका प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये आपका प्लस माइनस है तो आपका यहाँ से हो जाएगा मॉड ए इक्वल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गया, ये जब ओपन करेंगे इसका, ठीक है, ये ओपन करेंगे आपका प्लस माइनस के साथ हो गया, ठीक है। ये जो वाला होगा आपका प्लस माइनस ए के साथ होगा, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है, पॉजिटिव का नेगेटिव दोनों आपका प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, इसको दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं 5 मिनट प्लस माइनस के साथ, जब ओपन करेंगे तब ये कंडीशन आगे बढ़े। ओके करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं और नए क्वेश्चन लेते हैं। हाँ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। इसको क्या करना है, आपको कंडीशन को देखना है, कंडीशन क्या टच कर रहा है ईच अदर, ठीक है। तो दोनों का सेंटर और रेडियस निकालिए और कंडीशन को अप्लाई करिए। ये आपका कंडीशन है, ये आपका कंडीशन क्या है, जब दोनों सर्कल टच करेंगे तो आपका C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2 होगा, मतलब कि केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं की बराबर होगी। जब ये सिचुएशन होगा तो आपका जब यहाँ से ये वाला पॉइंट प्लस पॉइंट है आपका, ये वाला प्लस पॉइंट है आपका, जब इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये आपका कंडीशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा, और सी भी करा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे C1 C2 केंद्र के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगी ए स्क्वायर बाई 4 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे आपका ये जो होगा प्लस माइनस ए बाई 2 प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वो ओपन करेंगे तो आपका प्लस माइनस ए सी होगा प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आपका आएगा मॉड ए इक्वल सी होगा, मॉड ए इक्वल सी होगा, प्लस पॉइंट सबसे यहाँ पर है। जब इसका रेडियस निकालेंगे अंडर रूट होगा, ओपन करेंगे बाहर जब आता है तो आपका मार्क के साथ ओपन होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव कंडीशन होती है। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, द टू सर्कल if the two circle x square plus y square plus 2ax plus c equal 0 and x square plus y square plus 2by plus c equal 0.
इक्वल 0। विल टच इफ, फर्स्ट ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1/a² प्लस 1/b² इक्वल 1/c²। सेकेंड ऑप्शन 1/a² माइनस का 1/b² इक्वल 1/c²। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन 1/a² माइनस का 1/b² इक्वल 1/c। डी ऑप्शन है आपका 1/a² प्लस 1/b² इक्वल 1/c। ठीक है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि इफ द टू सर्कल x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस c इक्वल 0 एंड x² प्लस y² प्लस 2by प्लस c इक्वल 0, दे विल टच, उसे टच कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या होगा? ओके, चलिए इसका C1 निकालिए। ये आपका फर्स्ट सर्कल का सेक्टर को C1 से डिनोट करते हैं, तो C1 होगा आपका, C1 क्या होगा आपका -a, 0, -a, 0 होगा। ओके, आपका R2 जो होगा, R1 जो होगा आपका, R1 जो होगा अंडर रूट में a² माइनस का c, a² माइनस का c होगा। और R2 निकालेंगे, जब C2 निकालेंगे, C2 हो जाएगा आपका 0, -0, R2 जो होगा आपका अंडर रूट b² माइनस c। तो कह रहा है कि टच कर रहा है, कंडीशन क्या है आपका, बोथ सर्कल टच। तो कंडीशन ये है, तो आपका C1 C2 इक्वल क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका होगा C1 C2 आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में स्क्वायर कर देते हैं, दो स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आपको हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट कट जाएगा पूरा इसका। ठीक है, अंडर रूट कट जाएगा, तो आपको हो जाएगा a² प्लस इक्वल आपका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ओपन करेंगे, तो हो जाएगा आपका a² माइनस का c प्लस b² माइनस का c। ठीक है, और प्लस का 2 अंडर रूट में a² माइनस का c और इंटू इंटू होगा अंडर रूट में b² माइनस का c, ये होगा आपका। ठीक है, ये आपका a² से a² कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 की इधर लाते हैं, 2c हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, c इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट में a² माइनस का c स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर टू द बोथ साइड, c² हो जाएगा, c² इक्वल आपका मल्टीपल करें a² b² माइनस का a² c। ठीक है, a² b² माइनस का a² c और हो जाएगा आपका माइनस का b² c, ये हो जाएगा आपका c² प्लस c² कैंसिल होगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ से होगा a² b² इक्वल आपका a² c² माइनस का प्लस हो जाएगा b² c² c हो जाएगा। ठीक है, आपका a² b² से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, a² से b² से आपका c होगा। ठीक है, यहाँ से c कॉमन कर लीजिए, a² b² से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर ये c हो जाएगा, ये 1/b² प्लस 1/a² हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b² इक्वल 1/c, ये आपका आंसर है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देखते हैं, तेजी से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, पूछा गया पीसीएस में, पीसीएस 1998 पूछा गया। ठीक है, 1998। ओके, एक क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपका सर्कल्स इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल 0 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स प्लस 2f डैश वाई इक्वल, ये आपका दो सर्कल, दोनों सर्कल टच एक्सटर्नली, टच एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इफ फर्स्ट ऑप्शन g डैश इक्वल f डैश, बी ऑप्शन है आपका f डैश g प्लस g डैश माइनस का होगा, ये माइनस कर लेते हैं, माइनस g डैश f, ठीक है, g डैश f इक्वल 0, सी ऑप्शन है आपका g डैश f प्लस f डैश g इक्वल 0 और डी आपका डी है, आंसर दीजिए, ये जी आंसर देंगे आप लोग। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बताएंगे इसके बाद, ठीक है, ओके करिए, आंसर दीजिए। इजी से आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, आपका C1 निकाल सकते हैं ना, इसका पहला पहला सर्कल आपका, पहला सर्कल का C1 R1 होगा और दूसरे का मान लेते हैं C2 R2, डन, ओके, आप लोग करना ना, देखते देखते, आपका C1 जो होगा आपका, C1 होगा आपका माइनस का G, माइनस का है R1 जो होगा आपका प्लस एफ, ये होगा क्योंकि आपका ये सर्कल जो है आपका ओरिजिन से दोनों सर्कल पास कर रहे हैं, कांस्टेंट और जीरो, ठीक, ये आपको हो जाएगा। C2 निकालते हैं यहाँ से, ये आपका फर्स्ट सर्कल के लिए होगा, ठीक है, ये सेकेंड सर्कल के लिए बात करें तो आपका C2 जो होगा आपका माइनस का G डैश माइनस का F डैश होगा, R2 जो होगा आपका अंडर रूट G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर। कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है आपका, कंडीशन जो है आपका, कंडीशन कह रहा है कि टच करना एक्सटर्नली, बोथ both circle touch to each other externally, okay, तो हो जाएगा आपका C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2 होगा, ठीक है, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, जब आपका R1 C2 C1 C2 निकालेंगे अंडर रूट में आएगा, ठीक है, आपका ये आपका अंडर रूट में ऑलरेडी है R1 और R2, तो स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड करके हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका C1 C2 निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का G प्लस G डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस का F प्लस F डैश का होल स्क्वायर होगा, इक्वल आपका हो जाएगा, ये आपका इसका स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड करें हो जाएगा आपका, इसका होल स्क्वायर होगा पूरा, तो हो जाएगा आपका G स्क्वायर प्लस का G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर, आगे प्लस ट्वाइस टाइम होगा, रूट में होगा G डैश प्लस F डैश, G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर, G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर इनटू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, होगा ना जी, ठीक है, बहुत ही आराम से आप लोग को समझाते हुए आगे बढ़ो, ठीक है, जब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, G स्क्वायर प्लस G डैश का स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर माइनस का, ठीक है, माइनस का हो जाएगा 2 G डैश G डैश और माइनस का 2 F डैश हो जाएगा, इक्वल होगा आपका, आपका ध्यान दीजिएगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस G डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम रूट में G
डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर इंटू आपका है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। आपका एक कैंसिल हुआ पूरा, कैंसिल हो गया, ठीक है। टू कॉमन करते थे, ठीक, और स्क्वायर करते थे, क्या करते हैं स्क्वायर करते थे। यहाँ से देखिए ए टू कॉमन है, ए टू कॉमन है और माइनस कॉमन करके स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे आपका, तो आपका जी जी डैश प्लस एफ एफ डैश का होल स्क्वायर होगा। अब आपका अंडर रूट हट जाएगा, क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी डैश का स्क्वायर प्लस एफ डैश का स्क्वायर, जी जी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ एफ डैश का होल स्क्वायर माइनस का प्लस होगा आपका ट्वाइस टाइम जी जी डैश एफ एफ डैश, ठीक है, इक्वल होगा आपका, ये आपका जी जी डैश का होल स्क्वायर होगा ये प्लस जी स्क्वायर एफ डैश का स्क्वायर और ये होगा प्लस एफ स्क्वायर जी डैश का स्क्वायर और प्लस एफ एफ डैश का होल स्क्वायर। कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ओके। तो क्या बचा आपका, इधर हो जाएगा, इसको लेफ्ट में राइट में ले जाइए, राइट में ले जाएंगे तो आपको हो जाएगा जी जी एफ डैश माइनस जी डैश एफ का होल स्क्वायर होगा इक्वल जीरो हो जाएगा, सिंपल है। आगे सॉल्व करेंगे तो जी एफ डैश माइनस का जी एफ इक्वल जीरो हो जाएगा, अर्थात जी एफ डैश इक्वल जी डैश एफ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर है आपका, ठीक है। ये आपका आंसर जो होगा आपका, ये वाला करेक्ट है, बी वाला, बी इज द करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। एफ डैश जी एफ डैश जी माइनस का जी डैश एफ, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान टीजीटी 2013, राजस्थान टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, राजस्थान टीजीटी 2013 का एक क्वेश्चन आपका, ओके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। आप सब देखिए यूथ में बहुत ही गलत आंसर दिया है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन गलत हैं, जितने भी क्वेश्चन गलत हैं, जितने भी आंसर गलत यूथ से घटना चाहते हैं उसको यहाँ पर करेक्ट कराया जाता है और शार्ट मेथड से और इम्पोर्टेंट बाय ट्रिकी के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एरिया ऑफ द, एक आपका सर्कल से संबंधित है, सर्कल से संबंधित आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इसको ले आइए। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट, फॉर्म्ड बाय द formed by the tangent normal normal drawn at 1 comma root 3 1 comma root 3 to the circle, to the circle है आपका x square plus y square equal equal, हाँ मेरे क्लास से पूरे डाउट खत्म हो जाते हैं, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं इतना इम्पोर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक बाय कॉन्सेप्ट के द्वारा देता हूँ, कोई इसमें रखना नहीं होता है, ठीक है। हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का कॉन्सेप्ट होता है, हर एक का ट्रिक होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे
रहते हैं, ठीक है, जो आपका या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपका अगले नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन है आपका एंड 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 पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसे भी हम एक ट्रिक के माध्यम से, एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसे तेजी से सॉल्व कर, ऑप्शन भी दे दें, ऑप्शन दे दे रहे हैं, ऑप्शन दे दे रहे हैं। ऑप्शन है आपका 2√3, बी ऑप्शन है आपका √3, सी ऑप्शन है आपका 4√3, डी आपका नन है, ठीक है, डी आपका, ओके। तेजी से हम सॉल्व करते हैं, आप लोग देखते रहिए, ठीक है। अगर आंसर देना है तो दे दीजिए, थोड़ा सा मिनिमाइज करके स्पेस लेकर सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए, ओके, देखते हैं। ये आपका सर्कल हुआ, वाई एक्सिस ओरिजिन, ठीक है। तरह की ये जो पॉइंट है आपका, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द टेंजेंट, टेंजेंट के द्वारा और नॉर्मल के द्वारा और एक्सिस के द्वारा एट द पॉइंट 1, 2, ठीक है। 1, 2 यही मान लेते कहीं है, यहाँ पर मान लेते कहीं, यहाँ पर इसका टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 1, 2 से इसका टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये आपका टेंजेंट हो जाएगा 1√3। तो इसका टेंजेंट तो लिख सकते हैं, इक्वेशन आपका गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 है, और आपका पॉइंट आपका गिवन है, आपका पॉइंट 1√3। तो पॉइंट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है आपका क्या होता है, एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल ए स्क्वायर। जब आपका सर्किल कब हो, जब सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप का सर्किल हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होता है। तो पॉइंट आपका गिवन है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट में 3 वाई माइनस का 4 इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक ठीक है। यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हैं, इसका ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट हो, एक्स एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकाल सकते हो, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो उसका पॉइंट आपको मिल जाएगा 4,0, 4,0। और नॉर्मल जो होता है आपका, जो नॉर्मल होता है सर्कल का, नॉर्मल होता है आपको, जब नॉर्मल पढ़ाया है सर्कल में, ठीक है, नॉर्मल कहीं नहीं पढ़ाया जाता है सर्कल का, ठीक है, सर्कल का नॉर्मल कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो सर्कल जो नॉर्मल होता है सेंटर से होकर जाता है, इससे हो जाता है सेंटर से, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ। तो इसी का एरिया पूछ रहा है, इसी का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, क्योंकि आपका हम जानते हैं जब कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी पॉइंट को प्लेन में डिनोट करते हैं, तो आपका एक पॉइंट होगा, ए वाई कोऑर्डिनेट वाला होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। ये आपका पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस 4 डिस्टेंस है, तो एरिया जो होगा आपका, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम देते थे ओ ए पी देते हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा ओ पी ए इक्वल 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू √3, सिंपलाइज 2√2। आप लोगों ने कर 2√3, 2√3 आपका आंसर जो होगा, आपका आंसर जो होगा 2√, ये आपका इसकी एरिया हो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने सही लगभग आंसर दिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करना, ठीक है, चेक करके क्या प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, ठीक है। इक्विलेटरल चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको आपका बेस मिल जा रहा है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जा रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। हमारा मेथड बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ, हमारा मेथड अलग अलग रहता है, एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग में जितने भी आपका क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टेंजेंट से, एक नया क्वेश्चन भी दिया आपको, ठीक है, सर्कल से संबंधित, ट्रायंगल से संबंधित था, और आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नंबर ऑफ टेंजेंट से हम करा चुके हैं आपको, ठीक है। और क्वेश्चन मिलेगा तो हमको टेस्ट में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम प्रोवाइड कराएंगे, जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम टेस्ट में प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। अब टेस्ट आपका 15-16 मतलब कि इस महीने से लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
जल्द से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब बीपीएस जो बिहार स्टेट का एग्जाम खत्म होगा और चुनाव भी खत्म हो चुका है। जब आप सभी लोग जुट जाएंगे, आप लोग, ठीक है, सभी लोग जुटिए और आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा और उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको राजन सर, आपका यूट्यूब पर जो भी जाएगा राजन सर विद्यापीठ पर, अब आपके एप्स पर भी होगा, ठीक है। एप्स का नाम है आपका राजन सर एकेडमी, और बाई कॉन्सेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। जो टेस्ट होगा उसको कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा कि विद इन टाइम में हम एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपका, ठीक है। कोई क्वेश्चन लॉन्ग नहीं होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे हम 60 मेथड से करके आपको दे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, गुड नाइट।